जय श्री राम। आप सभी को ओम शांति। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे अपने जीवन में। तो वीडियो शुरू कर रहे हैं। वीडियो तो हम लगभग इस चैनल पे जब बनाते हैं ना, हम सुबह के वक्त ही बनाते हैं। सुबह का 6:45 हो रहा है और अमृत वेला जो हम हर किसी को सजेस्ट करते हैं कि जीवन को अगर सुखमय बनाना है तो अमृत वेला उठिए, अमृत वेला कीजिए। सुबह 3 बजे से 4:45 का समय अमृत वेला कहलाता है। ये वो समय है ना जो साक्षात अमृत बरसता है और अगर इसको कंटिन्यू कर लिया गया तो जिंदगी अमृतमय हो जाता है। क्योंकि इंसान बोलता वही है जिस चीज का अनुभव उसको हुआ हो। तो फिलहाल तो बहुत ऐसा अनुभव है मेरे पास जो हम अनुभव किए हैं। तो सबसे पहले आप सभी से मेरा नम्र निवेदन होगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा और ओम शांति जरूर से टाइप कीजिएगा, जरूर से। और एक चीज आप सभी से हम बताना चाहते हैं, मेरे जितने भी भाई बहन हमको देख रहे हैं, कि बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। पेड कॉल्स मेरे पास अभी बहुत आ रखा है, तो एक एक करके कॉल जा रहा है। क्योंकि इसमें ना हम अच्छा समय 30 मिनट का समय देते हैं। 30 मिनट का समय में जो भी लोगों का डाउट होता है वो क्लियर कर देते हैं, और जो भी उनको पूछना होता है, क्योंकि पर्सनली बात होता है तो वो डाउट क्लियर होता है, तो 30 मिनट का समय देना होता है। तो अभी जो पेड कॉल्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो धीरे धीरे करके सबको कॉल जा रहा है, तो घबराइएगा मत। और जो लोग पर्सनली बात करना चाहते होंगे, पेड कॉल लेना चाहते होंगे, वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका सारा प्रोसेस है, आप पेड कॉल ले सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जिनको ज़रूरत होगा वही लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ना, इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है वो क्या है कि कुछ अनुभव आप लोगों के साथ साझा करना है, जो कि हमको लगा कि ज़रूरी है बताना। तो पहला जो अनुभव मेरे पास आया है उसका स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये लिखती हैं, जय श्री राम, मेरी मनोकामना भी पूरी हो गई दीदी, 3 दिन का संकल्प की थी, थैंक यू गॉड। ये रहा पहला अनुभव। दूसरा अनुभव है नीरज साव जी का। ये लिखते हैं, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी की। थैंक यू प्रभु जी। दीदी, आपका वीडियो देखकर हम अपनी सिस्टर के लिए 3 दिन का संकल्प लिए और आज पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, सो आपको भी थैंक यू। ये रहा दूसरा अनुभव। तीसरा अनुभव है शिखा श्री जी का। ये लिखती हैं, मैंने भी 100 हनुमान चालीसा किया था, मुझे गवर्नमेंट जॉब लग गई 2024 में। जय श्री राम, जय हनुमान। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस है, कुछ, बहुत नहीं है, बहुत मेरे पास बहुत आता है, लेकिन हर अनुभव को हम सुना भी नहीं सकते, सुना भी नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को, जो लोग देख रहे हैं, ये अनुभव सुन रहे हैं, जिनके साथ ये अनुभव हुआ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े भगवान से, ऊपर वाले परमात्मा से, और आप कुछ करके देखें। मतलब हम तो बोलते कि एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट न मिले तब बोलिएगा। तो उनको बहुत अच्छा अनुभव भी हुआ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोई गुरु नहीं है या फिर कोई हम बहुत ऐसा कुछ जानते नहीं हैं, जो बात हम फैक्ट बता रहे हैं, लेकिन हाँ, अपने जीवन में हम कुछ चीज़ अनुभव किए हैं। और हम जब भगवान को जाने, हम जब उनसे जुड़े, तो हम भी प्रैक्टिकल में ना उस चीज़ को किए, एक एक चीज़ किए, क्या बदलाव आता है वो चीज़ हमको अनुभव हुआ। तो फिर हमको लगा कि यार, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग सब मेरे भाई बहन ही हैं। बहुत लोग इस सब चीज़ से परेशान हैं, तो क्यों ना बताया जाए
क्यों ना उनसे कम से कम उनको उनके कान में ये सारा बात डाला जाए कि जिनके भाग्य में होगा कम से कम वो तो करे, वो तो ऊपर वाले के साथ जुड़ जाए, वो तो भगवान को याद करे। यही बात है। और एक चीज कि अमृत वेला, भाई क्या बोले, हम लिख करके देते हैं, हम गारंटी कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, आप अमृत वेला शुरू कर दीजिए। सुबह 3 बजे से सुबह का 4:45 का समय अमृतमय समय है। इस समय जग कर अगर आप कोई भी पूजा पाठ या फिर भगवान को याद करना, योग करना, या फिर आप जो भी रिचुअल कर रहे हैं, ये 100% कारगर है, 100% कारगर है। दूसरा चीज, हम ये चीज़ का भी आपको याद दिलाए कि भाई खान पान में थोड़ा शुद्धता रखिए। किसी को मार पीट करके आप अपने पेट के लिए अगर किसी को मार पीट करके तेल मसाला डाल के खाइएगा, कहाँ से सुखी रहिएगा बताइए? कहीं से सुखी नहीं हो सकते हैं। जितना भी आज के समय में, आजकल तो लोग पता नहीं क्या खा रहा है, मतलब मुर्गी, बकरी, गाय, सुअर तक खा ले रहा है। हे भगवान, खा ले रहा है, लोग, खाने वाला खा ले रहा है ना? सोचिए, उसमें भी तो जान है ना, उसमें भी तो जान है। वो भी तो बच्चा पैदा किया है, बच्चा है उसका भी, मुर्गी का, गाय का, बकरी का बच्चा तो है ना। किसी के बच्चे को मार के, काट के, तेल मसाला लगा करके आप अपने इस ये 2 इंच का जो जीभ है, इसके स्वाद के लिए आप उसको इस तरह से बना बुना के अगर आप खा रहे हैं, तो जो उसका दुख, उसका जो जो आप ले रहे हैं, क्या आपको कभी लगता है कि आप सुखी रह पाएंगे? कभी लगता है कि आप इस तरह का खाना खा करके, इस तरह का भोजन करके आप सुखी रह पाएंगे? कभी नहीं। किसी को यहाँ पे हम पर्सनली टारगेट नहीं कर रहे हैं, मेरा वो मकसद बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इतना सा मकसद है कि वो दुख, किसी का वो दुख, किसी का किसी का पीड़ा मत लीजिए। क्योंकि जब तक भोजन आपके जीभ, आपके मुंह में होता है ना, तभी तक उसका स्वाद आपको पता चलता है। जब वो पेट में चला जाता है, आपको स्वाद भी नहीं पता चलता है। बस 2 मिनट का सुख है, मुंह में गया, चबाए, बड़ा अच्छा है। उसके बाद जब वो पेट में गया और उसका असर जब शुरू होता है, तो आदमी ना परेशान हो जाता है। आदमी बोलता है, क्या गलती हुआ है हमसे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? अरे मेन गलती तो आप भोजन में कर रहे हैं। सबसे बड़ा गलती, आप कहीं ना कहीं से ये चीज सुने होंगे कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन, है ना? तो जो आप भोजन खा रहे हैं, जो अन्न आप ग्रहण कर रहे हैं, वो अन्न का असर सीधे सीधे आपके मन पर पड़ रहा है। अन्न का असर सीधे सीधे आपके मन पे पड़ रहा है, और आपके मन का असर सीधे सीधे आपके तन पे पड़ रहा है। अभी भी जाग जाइए, अभी भी जाग जाइए। ये सब इस तरह का भोजन करके कोई लोग सोचेगा, या फिर बोलने वाले बहुत लोग हैं। देखिए, आपको ना गलत दिशा में ले जाने वाला 100 मिल जाएगा, ढकेलने वाला गलत दिशा में, कि अरे चलो ना, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। 100 मिल जाएंगे आपको ऐसे ऐसे लोग। सही दिशा बताने वाला 1 मिलेगा, सिर्फ 1। और उसको भी आपसे कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए बता रहा है क्योंकि भगवान का आदेश है, ऊपर वाले का आदेश है कि बच्चे बता दो, जो है कम से कम सभी आत्माओं तक, सभी इंसानों तक ये बात पहुंचा दो कि जिनको अपना जीवन सुखमय बनाना होगा,
वो ये सब चीज का त्याग करेंगे, भगवान को याद करेंगे, ऊपर वाले के साथ जुड़ेंगे, पवित्रता धारण करेंगे जीवन में, ताकि उनका जीवन शुद्ध पवित्र बन जाए, उनका मन शुद्ध पवित्र बन जाए। भोजन ऐसा खाइए जिससे कि किसी को तकलीफ ना हो। भगवान खाने को बहुत कुछ दिया है, अताह दिया है, अताह बहुत कुछ। फिर क्यों किसी को मार के खाना, क्यों किसी का दुख पीड़ा आह लेना, है ना। आप जरा इमेजिन करके देखिएगा, जिस तरह उनके जानवरों के बच्चों को मार के खाया जाता है, थोड़ा सा सोच के देखिएगा, अपने बच्चे, हमारे भी तो घर में बच्चे हैं ना, आपके बच्चे के साथ अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या दुख निकलेगा, क्या पीड़ा निकलेगा दिल से, किस तरह का वो दुख, किस तरह का पीड़ा होगा, असहनीय दर्द, असहनीय पीड़ा इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते, है ना। तो जो चीज हम चाहते नहीं है कि वो मेरे साथ नहीं हो, वो हम किसी और के साथ क्यों करेंगे? क्योंकि जैसा आप दूसरों के साथ कीजिएगा वो आपको मिलेगा। इसीलिए खान पान पर शुद्धता रखिए। बहुत लोग हमसे पूछते हैं ना कि दीदी मेरा हनुमान चालीसा का पाठ पूरा क्यों नहीं हुआ दीदी। बहुत लोग का नहीं भी होता है पाठ पूरा। नहीं होने का कारण है आपका मन, आपका बुद्धि, आपका जीभ, बाहर का खाना खाना, मन में किसी के लिए मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके वशीभूत में रहना। जब आप कुछ पाठ पूजा, कुछ ऐसा कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं तो पूरे तरीके से भावनात्मक रूप से समर्पण का भावना दिखाइए ना, समर्पित हो जाइए ऊपर वाले पे। जो भगवान बोलता है उसको फॉलो कीजिए। क्यों कुछ लोग का पूरा हो रहा है, क्यों कुछ लोग का नहीं पूरा हो रहा है, कभी नहीं सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग का पूरा हो जाता है, मेरा क्यों नहीं होता है। तो कुछ तो है ना गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है, तो उसको सुधार लीजिए। जीवन आनंदमय हो जाएगा, जीवन सुखमय हो जाएगा। बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है जिंदगी में, बहुत कुछ है। मेरे भी पर्सनल लाइफ में बहुत उथल पुथल हो रखा था एक समय। आज के समय सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। और एक चीज बता दे, ज्यादा दिखावा का जमाना नहीं है। नहीं, अगर आप अपना कोई रिश्ता बचाना भी चाहते हैं ना, तो उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट मत कीजिए, नहीं तो वो बहुत मुश्किल है फिर कि वो सही होगा। ठीक है, ये सारा बात है। हम चाहते हैं कि वीडियो 10 मिनट का बने, लेकिन जब हम बोलना शुरू करते हैं ना तो पता है बहुत लंबा, मतलब देखिए अभी भी 13-14 मिनट का वीडियो बन गया। खैर, इस वीडियो को हम और लंबा नहीं करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले अनुभव के साथ, अगले रिचुअल के साथ, अगले पाठ के साथ, अपने अगले वीडियो में आप सभी के लिए। और जुड़ने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार आप सभी को। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, ओम शांति का नारा ज़रूर लगाइएगा। कोई सुखद अनुभव होगा वो भी साझा कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।